जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। रिमेडियल वास्तु इसको थोड़ा सा और सरल कर रहे हैं और उसको सरल करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके सुझाव प्रतिक्रिया उसका सबका स्वागत है। आज अपन देखेंगे कि कोई भी कार्य जो अपना प्रोफेशन है उसको जब अपन आरंभ करें और उसको जब समाप्त करें तो आरंभ करने से पहले और प्रतिदिन के कार्य की समाप्ति के उपरांत अपन यदि शांति मंत्रों का पाठ करते हैं तो इससे कार्य में सफलता मिलती है। कार्य की सफलता में ये बहुत अधिक सहायक है, उपयोगी है, क्योंकि सारा जो खेल है, ये जो जगत है, ये भावना का बना हुआ है, भावना का। तो अपन यदि उस सर्वशक्तिमान से जुड़ जाएं भावना के माध्यम से, तो वो प्रकृति की सारी शक्तियां अपने कार्य में सहायक होती है, हमको सहयोग प्रदान करती है, अपने कार्य में सफलता के लिए सहयोग प्रदान करती है। तो यदि इस मंत्र का, इन मंत्रों का, 4 मंत्र अपन ने लिए हैं, इनका पाठ आप कार्य को आरंभ करने से पहले और कार्य की समाप्ति के उपरांत आप करेंगे तो कार्य में बहुत अधिक सफलता मिलेगी, कार्य में सफलता मिलेगी, उसमें ये सहायक होते हैं। तो ये पाठ केवल वाणी से नहीं करना है, क्योंकि ये जगत सारा भावना का है, तो इसमें भावना यानी मन में वैसी भावना भी करना है साथ साथ। तो 2 शांति मंत्र का तो अर्थ भी बताएंगे, 4 टोटल मंत्र अपन ने लिए हैं। तो इनके मंत्रों का पाठ इनकी भावना के साथ करना है, वैसी फीलिंग अंदर से लाना है और इसका पाठ करना है। तो कहा पहला जो मंत्र है जो अपन ने लिया है वो कठोपनिषद से लिया। कठोपनिषद का शांति मंत्र है और उसमें बताया ओम ओम सहनाववतु, साथ साथ उच्चारण करें, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। अब देखो इसका अर्थ भी देख लो कि वह परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे, वह हम दोनों का साथ साथ पालन करे, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य को प्राप्त करें, हम दोनों का पड़ा हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष ना करें, और फिर जो ओम शांति 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 ही करते हैं, तीनों प्रकार के जो ताप होते हैं, आदि देविक है, आदि भौतिक है, आध्यात्मिक है, उनकी शांति हो। तात्पर्य क्या है कि इसको भोजन मंत्र के रूप में अभी आजकल ये प्रचलित है, लेकिन वास्तव में ये गुरु और शिष्य बैठकर जब अध्ययन कर रहे हैं तो उस समय का ये मंत्र है ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नाम धीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति शांति शांति। तो ये सीधे सीधे सर्वशक्तिमान से जुड़ने का मंत्र है। दूसरा मंत्र जो अपन लेंगे वो है असतो मा सद्गमयक तमसो मा ज्योतिर्गमयक मृत्योर्माम अमृतम गमयक। ये वाला मंत्र, उसका अर्थ भी किसी समय देखेंगे।
तीसरा जो मंत्र अपन ने लिया है उसको साथ साथ उच्चारण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है और इसका अर्थ है वह ब्रह्म पूर्ण है, यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, प्रलय काल में भी पूर्ण जो है वो पूर्ण में लीन हो जाता है और परब्रह्म यानी पूर्ण ही शेष बचता है और त्रिवित्ताप की शांति। उसके बाद का अपना जो मंत्र है जो कि प्रसिद्ध है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो ये जो 4 मंत्र अपन ने देखे ये वेद के मंत्र हैं, वेद के मंत्र। और इन मंत्रों का जो अर्थ है उसकी भावना के साथ उसका पाठ करना है। अभी अपन एक बार और 4 मंत्रों का पाठ करेंगे और उसको भावना के साथ पाठ करके फिर कार्य का आरंभ करना है। प्रतिदिन का अपना जो कार्य है, चाहे पढ़ना हो, लिखना हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, जैसे अपन भगवान की अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो इसी प्रकार शांतिपूर्वक ऐसे बैठ गए और इन 4 मंत्रों का पहले पाठ किया और फिर कार्य का आरंभ किया। तो एक बार पुनः पाठ करते हुए ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। असतो मा सद्गमयत तमसो मा ज्योतिर्गमयत मृत्युर्मामृतं गमयत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से वेद मंत्रों का पाठ करके कार्य का आरंभ करें और कार्य की समाप्ति के उपरांत पुनः वेद मंत्रों का, ये 4 मंत्रों का पाठ करके फिर कार्य को समाप्त करें। इससे क्या होगा, इससे जो आपका कार्य है वो नेचर के साथ जुड़ के, प्रकृति के साथ जुड़ के
प्रकृति की असीम सामर्थ्य को लेके वो कार्य आपका सफलता की ओर अग्रसर होगा, सफलता को प्राप्त करेगा। इसको स्वयं जब अनुभव करेंगे तो ये आपका अनुभव जो है वो आपका बल बन जाएगा, सामर्थ्य बन जाएगा। तो किसी भी कार्य को आरंभ करना, पढ़ना हो, लिखना हो, स्टडी करना हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, तो इसको प्रतिदिन इस प्रकार से करना है। उसके श्लोक के अर्थ और वैसी भावना मन में रखते हुए उसका उच्चारण करना है, सस्वर पाठ करना। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो उन सबका स्वागत है। और आगामी जो अपना होगा क्रमांक 2 दे सकते हैं उसको, उसमें इस विषय को और कैसे रिमेडियल के रूप में देखें कि जो प्रकृति से अपन नहीं जुड़ पाते हैं, ये कमी है, ये दोष है। तो प्रकृति से, नेचर से, सर्वशक्तिमान से कैसे जुड़ना, आज का जो अपना पाठ है कि उस सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य को कैसे लेकर कार्य करना। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी वायर में बह रही है और अपन ने कोई विद्युत का उपकरण है, मान लो बल्ब है, और वो उससे विद्युत से न जुड़ पाए, तो क्या होगा, विद्युत की जो सामर्थ्य है वो बल्ब में प्रकट नहीं होगी। तो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, उससे जब ये अपना शरीर, मन ये जुड़ जाएगा तो क्या होगा कि उधर जो करंट फ्लो हो रही है, जो सुप्रीम कॉन्शियस कह लो, परमेश्वर कह लो, सर्वशक्तिमान कह लो, ब्रह्म कह लो, ईश्वर कह लो, उसकी जो शक्ति है वो हमारे मन में, विचारों में, कार्य में उसकी सामर्थ्य प्रवाहित होने लगेगी। जितना अपना सामर्थ्य उतना अपन विद्युत उसमें से ड्रॉ कर लेंगे। जैसे बल्ब है 50 वाट का है तो 50 वाट वो ड्रॉ करेगा उसमें से। तो अपने जो सामर्थ्य है उसमें वो सर्वशक्तिमान का सामर्थ्य जब जुड़ जाएगा तो क्या होगा, वो इनफाइनाइट वाली उसके अंदर ताकत आएगी। और क्या होगा, प्रकृति की सारी शक्तियां वो अपने कार्य में सहयोग प्रदान करने लगेगी और चीजें क्या है वो सरल हो जाएगी, इजी हो जाएगी। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। तो दोष क्या है, वास्तु दोष यहाँ पर क्या है कि वो परमेश्वर से तादात्म्य कह लो, संबंध कह लो, वो स्थापित ना हुआ। परमेश्वर समझ में ना आए तो जो सर्वशक्तिमान है उससे संबंध स्थापित ना हुआ अपने कार्य का, अपनी सामर्थ्य का, तो क्या हो गया, उसमें बल कम है। तो उपाय क्या है कि इन वेद मंत्रों का पाठ करें, भावना सहित पाठ करें, मन से पाठ करें, तो क्या होगा, वो जो असीम सामर्थ्य है उससे अपन जुड़ जाएंगे और वहां का बल अपने कार्य में सहायक होगा। अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। इसी प्रकार और सरल करके विषय को आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरु।